हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। रघु एक साधारण किसान था। उसकी उम्र 22 साल की थी और वो कुंवारा था। उसके पास खेती बाड़ी के अलावा कोई विशेष काम नहीं था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसका दिल गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मीरा पर आ गया था। उसने मीरा से बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मीरा के पास जाकर वो कुछ भी नहीं बोल पाता था। एक बार उसने हिम्मत करके मीरा से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। रघु मीरा को बहुत पसंद करता था और मीरा को पाने की चाह में वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसकी यही इच्छा ही उसे वशीकरण के अंधकारमय रास्ते पर ले गई। एक दिन गांव के बुजुर्गों से उसे पता चला कि जंगल के दूसरे छोर पर एक तांत्रिक रहता है जो वशीकरण का बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन वो किसी का भी गलत काम में साथ नहीं देते हैं। रघु ने बिना देर किए तांत्रिक बाबा से मिलने का फैसला किया। जंगल के अंधेरे में घने पेड़ों के बीच वो तांत्रिक बाबा की झोपड़ी तक पहुंचा। तांत्रिक बाबा अपनी साधना में लीन थे। उनका चेहरा भयानक था, आंखें गहरी और डरावनी थी। रघु ने अपनी समस्या बाबा को बताई और वशीकरण करने की इच्छा जताई। यह सुनकर बाबा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने रघु से कहा कि मैं इस तरह के काम नहीं करता, और उन्होंने रघु को मना कर दिया। लेकिन रघु बाबा के पीछे पड़ गया। बाबा को भी लगा कि रघु का प्यार सच्चा है, तो वो रघु की मदद करने के लिए राजी हो गए। तांत्रिक बाबा ने रघु को चेतावनी दी कि वशीकरण का यह तरीका बहुत ही खतरनाक है और उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं, परंतु रघु ने किसी भी हाल में मीरा को पाने की जिद ठान रखी थी। तांत्रिक बाबा ने वशीकरण का सामान इकट्ठा किया, जिसमें काले धागे, कुछ सामान जो मैं इस कहानी में नहीं बता सकता, और कुछ अजीब अजीब मंत्र शामिल थे। रात के अंधेरे में बाबा ने तांत्रिक प्रक्रिया शुरू की। तांत्रिक बाबा ने रघु को एक छोटे से चक्र के अंदर बैठने को कहा और मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। अचानक झोपड़ी के चारों ओर हवाएं तेज हो गईं और एक भयानक गर्जना सुनाई दी। तांत्रिक बाबा ने काले धागे को जलते हुए दीपक के चारों ओर घुमाया और वो गुप्त सामान चढ़ाया। रघु ने देखा कि एक परछाई सी बाबा के पीछे खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने बाबा के कान में कुछ फुसफुसाया। अब बाबा ने वशीकरण क्रिया के तुरंत बाद रघु को घर लौटने के लिए कहा। अगली सुबह रघु का दरवाजा खटखटाया। रघु ने दरवाजा खोलकर देखा तो मीरा बाहर खड़ी थी। मीरा रघु के घर आई और उससे बातें करने लगी, जैसे कि वो पहले ही उससे प्रेम करती हो। अब रघु बहुत खुश था और उसने बाबा का धन्यवाद किया। रघु की जिंदगी अच्छी चलने लगी और रघु की शादी भी मीरा से तय हो गई थी, जो कि 2 महीने बाद थी। लेकिन तांत्रिक बाबा की ये सब क्रिया देखने के बाद रघु ने सोचा कि ऐसी क्रिया तो वो खुद भी किसी और पर कर सकता है। रघु को लगा कि ये सब बहुत आसान है, लेकिन रघु तांत्रिक बाबा की चेतावनी को भूल गया था। अब रघु ने सोचा कि क्यों ना वशीकरण क्रिया मीरा की सहेली पायल पर किया जाए। एक रात रघु ने वशीकरण क्रिया का वही सारा सामान इकट्ठा किया जो कि तांत्रिक बाबा ने किया था, और एक सुनसान जगह पर चला गया और वैसे ही चक्र बनाकर मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया, जो कि उसने तांत्रिक के मुंह से सुना था। रघु ने वैसे ही दीपक जलाकर सारा सामान चढ़ाया। थोड़ी देर बाद रघु को अपने कानों में जोर की चीख सुनाई दी। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली और देखा कि वहां कोई नहीं था। अब रघु को लगा कि उसका वशीकरण सफल रहा और वो घर चला गया। अगली सुबह पायल रघु के घर आई और उससे बातें करने लगी, जैसे कि वह पहले से ही उससे प्रेम करती हो। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत गलत था। पायल की आंखों में अजीब सी चमक थी और वह असामान्य तरीके से हंस रही थी। रघु की जिंदगी अचानक डरावनी घटनाओं से भर गई। रात में उसे अपने घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी के कदमों की आहट, किसी के कान में फुसफुसाना, और कभी कभी तो उसे पायल की भयानक हंसी भी सुनाई देती थी। एक रात रघु को लगा कि उसके बिस्तर के नीचे कोई है। जब उसने नीचे झांक कर देखा
तो उसे पायल की भयानक परछाई नजर आई, जो अजीब अजीब तरीके से हंस रही थी। रघु के घर में आत्माओं की गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। एक रात रघु को लगा कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि पायल उसकी छाती पर बैठी है और उसके चेहरे पर अजीब सी भयानक मुस्कान थी। रघु ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पाया। अचानक पायल गायब हो गई और रघु को लगा कि जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। रघु ने तांत्रिक बाबा से मिलने का फैसला किया। जब वह बाबा की झोपड़ी में पहुंचा तो बाबा रघु से बहुत गुस्सा हुए और उससे कहा कि तुमने ये क्रिया करने की हिम्मत कैसे की, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। रघु ने बाबा के बहुत हाथ पैर जोड़े। तब बाबा थोड़ा शांत हुए। बाबा ने थोड़ा ध्यान लगाया और उन्होंने बताया कि तुमने वशीकरण प्रक्रिया में बहुत कुछ गलत कर दिया था। पायल की आत्मा किसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आ गई है और अब वह आत्मा रघु की जान लेना चाहती है। बाबा ने उसे यह भी बताया कि उसे इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक और खतरनाक प्रक्रिया करनी होगी। बाबा ने रघु से कहा कि अब इस प्रक्रिया से मीरा पर से भी तुम्हारा वशीकरण खत्म हो जाएगा और दोबारा तुम उस पर वशीकरण नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने गलती की है, इसलिए तुमको सजा भी भुगतनी होगी। रघु ने बाबा के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मैं तैयार हूँ। बाबा ने रघु को रात के अंधेरे में शमशान जाने की सलाह दी और एक विशेष मंत्र का पाठ करने को कहा। रघु ने बाबा की सलाह मानी और शमशान गया। वहां की भयानक हवा और अजीब अजीब आवाजों के बीच रघु ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अचानक चारों ओर से आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगी। एक आत्मा ने रघु पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। बाबा ने जल्दी से वहां आकर रघु की मदद की। उन्होंने आत्मा को नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया और आत्मा को वापस भेज दिया। पायल की आत्मा को मुक्त करने के लिए बाबा ने अंतिम तांत्रिक प्रक्रिया की। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, पायल की आंखों से वह अजीब चमक गायब हो गई और वो सामान्य हो गई। लेकिन इस दौरान बाबा ने देखा कि एक और दुष्ट आत्मा रघु का पीछा कर रही है। बाबा ने अपने तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हुए आत्मा को रोकने की कोशिश की। अचानक चारों ओर बिजली की गड़गड़ाहट होने लगी और तेज हवा चलने लगी। बाबा ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्रोच्चारण किया और आत्मा को एक विशेष चक्र में बांध दिया। आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई। अब सब कुछ सामान्य हो गया। बाबा ने पायल पर एक मंत्र पढ़ा और पायल खुद ही उठकर चुपचाप अपने घर चली गई, जैसे वो नींद में चल रही हो। लेकिन अब मीरा पर से भी वशीकरण का असर खत्म हो गया और उसने रघु से शादी को भी ये कहकर मना कर दिया कि उसने कभी रघु से शादी करने के लिए हाँ किया ही नहीं था। रघु थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन रघु ने इस भयानक अनुभव से सीखा कि तांत्रिक विद्या और वशीकरण के खेल में फंसना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उसने बाबा के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया और अपनी जिद को छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी की इच्छा और प्रेम पाने के लिए तांत्रिक विद्या का सहारा लेना सही नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।